We now have Sunil Grover joining us, who's going to be talking about his latest release, the United Kachcha. And in fact, he's an actor and comedian, United Kachche, I beg your pardon. I also invite my colleague Uday Pratap Singh to join us on stage with Sunil. Sunil sir, if you can please take your seat on the stage. Huge round of applause for Sunil Grover, please. Keep the applause going. We have Sunil Grover, actor and comedian. Please join us on stage, sir. And we have Uday Pratap Singh as well, editor, NewsX. Thank you. Namaskar, आप सबका स्वागत है. Welcome to all of you just joining us and also the viewers who have stayed with us through the morning at our special ITV network We Women Want Conclave second Delhi edition. And now we have someone who needs no introduction. जी हाँ, आज हम सुनेंगे सुनील ग्रोवर की कहानी सुनील के ही ज़बानी. तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील हमारे इस इवेंट में. थैंक यू सो मच उदय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. और सब लोगों ने खाना खा लिया है क्या? खाना खा लिया? लग नहीं रहा है. हाँ, लग नहीं रहा है. नहीं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लग नहीं रहा कि कोई भूखा है ना. करेक्ट. हाँ, क्योंकि हाँ दोपहर का टाइम है, सुबह से मुझे लगता है विचार विमर्श सुने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा शरीर ऐसा हो गया होगा ना कि ठीक है. पर ये इनका प्यार देखो, एक कुर्सी पे 4 लड़कियां बैठी हुई हैं. बहुत अच्छा. 2 सॉरी. हाँ जी. इनकी फिल्म भी एक, इनकी सीरीज़ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है, बहुत दिलचस्प आ रही है. उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे. ZEE5 पे ये आप देख पाएंगे, यूनाइटेड कच्चे. मगर कुछ लोग कह रहे हैं यूनाइटेड कच्चे. कच्चों को कोई भी यूनाइट नहीं कर पाया आज तक, लेकिन यूनाइटेड कच्चे हैं. कच्चे कॉन्टेक्स्ट है, एक्चुअली स्टोरी सेटअप है यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, तो इसलिए वो थोड़ा सा पन रखा गया है. तो कच्चे का यहाँ मतलब है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ रहते हैं बाहर, उनको कहा जाता है. ये भी मुझे बाद में पता चला जब मैंने शो किया. तो कहानी है इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूके में रहते हैं, कच्चे रहते हैं, मतलब अभी तक पक्के नहीं हुए हैं. तो उनकी जो डे टू डे लाइफ की स्ट्रगल है, एक स्माइल भरी कहानी है जिसमें आपको हंसी आती रहेगी, स्माइल आती रहेगी, और एक कहानी भी चलती रहेगी हल्की फुल्की सी, और कई सिचुएशंस ऐसी हैं जो फ़नी हैं, एंजॉयबल है. कच्चे एग्जैक्टली क्या है, जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कैन वी हैव द ट्रेलर जो थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट हमें देगा इस प्रोजेक्ट के बारे में. सुन सुन के इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, जमीन कैसे गिरवी रखा है तू? वो पंजाबी क्या जो घर को गिरवी रख के बाहर न जाए. अब कच्चे जा रहे हो? कच्चा बादाम होता है. कच्चा मतलब इलीगल इमिग्रेंट. जमीन बता रही थी कि आप हिंदुस्तान से. हाँ जी, अटारी हिंदुस्तान में ही है. ना 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 ना, अटारी पाकिस्तान. आप पाकिस्तान से हो? शैम्पू, शैम्पू, टैंगो. दिस एरिया इज बांग्लादेश एंड दिस एरिया इज इंडिया. तो तुम इस तरफ नहीं आएगा, लेकिन हम उस तरफ आ सकता है, क्योंकि हम तो आता ही है. बाप दादा की जमीन ने गिरवी रख के यहाँ आधा सोफा मिलता है जी इंग्लैंड में. 2 महीने का रेंट बाकी है, निकालो. जैसे हम तुम्हारे मकान मालिक हैं, वैसे वो हमारे मकान मालिक हैं, पर उन्हें नहीं पता ना कि हम तुम्हारे मकान मालिक हैं. हम यूके में हैं, यूएस में नहीं है. दिल का मामला है. आपको कुछ लगा हुआ है जी इधर? This is my beauty spot. ब्यूटीफुल है जी. दिल का मामला है, दिल का मामला है. उठते करो सजन. आराम ज्यादा. या तो मैं डेजी की गलत फहमी मिटाऊं, या फिर किसी और से शादी करके गलत फैमिली शुरू करूं. नो प्यार, ओनली प्यार. अपने दिलों पे कच्चे और पक्के. I need catch these creatures.
वीजा से ज्यादा टूरिस्ट काम है करते हेलो गर्ल। नौकरी शोकरी मिली? मिलिया कोई काम? हाँ बेटे, बस घर पे धोखे देने का काम कर रहा हूँ। है? तू किसको धोखे देने का काम कर रहा है? वो बर्तन धोखे देने का काम कर रहा हूँ। अब आई ना एनर्जी, अब आई ना एनर्जी ये देख के। मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और जितना आप अभी हंसे हैं उतना ज़्यादा आप हंसेंगे जब ये सीरीज़ आप देखेंगे। मगर व्हाट वाज द रीज़न फॉर यू टू कम ऑन बोर्ड? आपने फाइव के साथ पहले भी काम किया, सनफ्लावर आपकी आई थी, मुझे याद है, वो भी काफ़ी चली। जी, उसका अभी सेकंड सीजन हम लोग शूट कर रहे हैं, वो भी आएगी जल्दी। अरे वाह। हाँ, ये आप Z5 का थैंक यू, उन्होंने मुझे एक बार फिर से मेरे पे ट्रस्ट किया, विश्वास किया और मुझे ये मौका दिया ये शो करने का। मुझे अच्छा ये कॉन्सेप्ट इसलिए लगा क्योंकि एक इस तरह का सिटकॉम बनाने का कोई जल्दी इनिशिएटिव लेता नहीं है, आसान नहीं है बनाना। कि सिटकॉम है, डेली कहानियाँ बॉम्बे में, मुंबई में कुछ विषय ढूंढ के या कहीं अपने यहाँ इंडिया में एक लोकेशन ढूंढ के कर लेंगे, क्योंकि बाहर जाके लॉजिस्टिक्स अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह डे टू डे लाइफ किसी एक इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में सोचना और दिखाना, क्योंकि यहाँ पे मैं कई पंजाब में पंजाबी हूँ तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ और भी स्टेट ऑफ इंडिया से, जहाँ पे लोगों पे बाहर जाने का भूत सवार है, बाहर जाना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो जाना चाहते हैं और ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ हैं, तो उनके बारे में कहानी है। तो रिलेट हम या तो हम लोग खुद बाहर हैं या तो कोई ना कोई ऐसे इंसान को जानते हैं जो बाहर रहता है, तो रिलेटेबल होता है। तो ये विषय अच्छा लगा और ऑफ कोर्स ये बाहर इस तरह का सिटकॉम बनाना और उसका प्रेमाइस ये रखना और साथ में फ़नी चीज़ें करना, एक स्टोरी लाइट हार्टेड स्लाइस ऑफ लाइफ रखना, तो ये थॉट ऐसा था कि मैंने कहा ज़रूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप खुद हरियाणा से हैं और आप पंजाब में पढ़े भी हैं, चंडीगढ़ में पढ़े हैं, तो वहाँ नॉर्थ, और हम अभी नॉर्थ में भी हैं, तो नॉर्थ से अक्सर लोग काफ़ी जाया करते हैं। तो आपने भी सुने थे काफ़ी असल ज़िंदगी में भी ऐसी कहानियाँ, या आप विदेश भी जब गए हैं तो किसी ने कुछ बताया होगा आपको? जी जी, ऑफ कोर्स मेरे आसपास बहुत से लोग हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ रिलेटिव्स ही हैं जो बाहर रहते हैं और उनकी कहानियाँ, उनके किस्से वो लीगल रहते हैं, वो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं वो, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और मुझे गर्व भी होता है उनके ऊपर कि एक अनजान देश में जाके वहाँ पे शुरू करना और इस मुकाम तक पहुँचना अपनी मेहनत से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बैठे होते हैं, हम देखते हैं कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, मतलब उनका क्या अचीवमेंट है, वो तो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसे हम लोग भी मुंह उठा के जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो एक लंबा सफ़र है जो तय करना पड़ता है वहाँ जाके। जी बिल्कुल। अच्छा, दिखाया गया है इस प्रोजेक्ट में कि आपका रूममेट है और फिर रूममेट्स भी शायद होंगे, ये आपको प्रोजेक्ट में पता चलेगा। मगर असल ज़िंदगी में भी क्या आपके कोई ऐसे इंटरेस्टिंग रूममेट्स रहे हैं बॉम्बे में? हाँ, मुंबई में जब गया था यहाँ से तो शुरू में जुहू में रहता था, अच्छी जगह रहता था, फिर धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो गए तो मैं गोरेगांव मुझे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली रेंट कम था। तो इस तरह मेरे भी दोस्त उनके साथ रहा हूँ, शेयर किया है और काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आई हैं, देखी हैं, पर मैं रिलेट कर सकता था उस चीज़ से। जैसे शुरुआत में तो हम लोग खुद खाना भी बनाते थे, खुद सफाइयाँ भी करते थे, और तो वो एक अरसा था, एक तो मज़ा आया उसमें भी। तो पानी भरने के लिए कोई एक जना सुबह 6 बजे उठता था, 6 तो डिसाइड करते थे ऑल्टरनेट डे पे कि आज 6 बजे तुम उठोगे, आज 6 बजे मैं उठूँगा। तो वो 1 घंटा ही पानी आता था, तब भरना पड़ता था। ये देखिए, लोग ओवरनाइट सुनील ग्रोवर नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम का खेल होता है ये। और मैं ये भी पढ़ रहा था कहीं कि अब आपकी सैलरी हम पूछेंगे नहीं, मगर एक अरसा था कि जहाँ 600 रुपये शायद आपको मिलते थे दिन के लिए, और भाड़ा जो होता था वो ज़्यादा होता था। हाँ, करेक्ट। वो क्या होता था, मैं वॉइस ओवर करने जाता था तो 750 रुपये उस वॉइस ओवर के मिलते थे, मतलब मिलने तय थे। तो एक तो पहले जाओ वॉइस ओवर करने, तो मैं जुहू से गया अंधेरी ईस्ट, तो जाने में 100-150 रुपये लग गया। फिर उसका चेक लेने जाते थे, उसके अंदर भी इतने पैसे लग जाते थे। फिर मेरा बैंक था लोखंडवाला में, वहाँ जाने में 100 रुपये लगता था, आने में 100 रुपये लगता था। 3 दिन लग जाते थे इस काम में, एक काम को कंप्लीट करने में, जब तक वो 750 रुपये मेरे अकाउंट में आए। तो मेरा रियलाइज़ किया कि मेरा खर्चा 900 रुपये हो रहा है और मेरे कमाई 750 हो रही है।
तो इस तरह के बिजनेस में भी हाथ डाला हुआ मैंने। सीरीज़ पे लौटते हैं, सतीश शाह जी भी हैं, आपने सीरीज़ लंदन में शूट किया है, यूके में शूट किया है शायद, तो वहाँ अनुभव कैसा था? और वर्किंग विद वेटरन्स ऑफ कोर्स, वी सॉ सतीश जी, देयर इज ऑल्सो चड्डा जी देयर, तो कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव रहा। बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, उनका काम उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया है, तो ये उनके साथ काम करना बड़ी खुशी की बात थी। और बहुत प्रोफेशनल है, अपने काम को बखूबी जानते हैं, वो देख के अच्छा लगता है। हम लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत तफरी मार लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। इज़ वेरी पर्टिकुलर कि ये डायलॉग है, इसको ऐसे बोलेंगे, ये डायलॉग होना चाहिए, वाइल इम्प्रोवाइजिंग ऑल्सो। तो लगता है कि आप एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ काम कर रहे हो जिनको सालों का अनुभव है कोई चीज़ कैसे की जाती है। देसी फैंस और विदेशी फैंस में फ़र्क क्या है? आज तो देसी फ़ैन आपको यहाँ मिले, बाहर जब आप जाते हैं तो जब हमारे ही देश के जो लोग वहाँ रहते हैं और बाकी भी जो विदेश के लोग हैं जो आपको पहचानते हैं, उनमें अंतर क्या है? उनमें एक ही अंतर है कि यहाँ पे कह देते हैं कि इधर बाजू से खींचते हैं, एक मिनट आना, उधर बालों से भी खींच लेते हैं, इधर आना। क्योंकि हम लोग साउथ हॉल में शूटिंग कर रहे थे, इस शो में डायलॉग भी है, कहता है ऐसा लग रहा है कि 3-4 गोरे बठिंडा घूमने आए हुए हैं, इतने इंडियन है वहाँ पे। तो हम साउथ हॉल में शूटिंग कर रहे थे और दिवाली के दिन थे, इतने सारे लोग जमा हो गए वहाँ पे, और एंड स्वीट ऑफ देम कि मिठाई की दुकान में ले जाके उन्होंने कहा कि ये मिठाई खाओगे कि वो मिठाई। मुझे फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब हमारे लोग इतने हैं वहाँ पे। और बहुत एज आई सेड, बहुत उन्होंने मेहनत करके बहुत अचीव भी किया है पूरे इलाके पे। इतने पटाखे मुझे लगता है हम लोग यहाँ नहीं चलाए जाते जितने वहाँ पे चलाए उन लोगों ने। आजकल IPL चल रहा है, मगर आपने कच्चे प्रीमियर लीग शुरू कर दिया है, और आप शिखर धवन और लियम लिविंगस्टन के लिए भी आपका मैसेज उस दिन था, वो मैच ही नहीं खेलने आए। मेरे ख्याल से आपके मैसेज से डर गए। इनने एक पोस्टर, 2 पोस्टर्स बनाए थे, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव सीन ऑन सोशल मीडिया और नॉट, कि लियम टेक मी टू UK और शिखर ऑल्सो टेक मी। अगली सीरीज में मुझे लेके जाना। वही। यस। मगर लियम पाजी आए नहीं उस दिन, शायद डर गए कि जेंगो जी ना दिख जाए। कहीं UK तो नहीं चले गए खुद में कि मेरे को लेके जाना पड़े? आए नहीं। हाँ आए ऑफ कोर्स। वो एक मैंने कोशिश तो की भी उनके थ्रू हमारा जो कैरेक्टर है टैंगो चला जाए, पर मुझे लगता नहीं जा पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं टैंगो की तरह पे कि जैसे ब्रिटिश प्लेयर हैं, अब उनको देख के उनको ये नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या स्कोर किया। उन्होंने कहा यार ये तो इंग्लैंड रहता है और मेरा भी सपना है, तो अपना सपना उनसे रिलेट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब मैं लौटना चाहता हूँ आपकी कहानी पे, क्योंकि आज हम काफ़ी बहादुरी की कहानी जो है, काफ़ी महिलाएं यहाँ आ रही हैं, अपनी कहानी सुना रही हैं। मुझे पता नहीं था, वरना मैं भी साड़ी लेके आ जाता, अपनी साड़ी वही पहन के आ जाता। उसमें तो एक्सपर्टीज है ही, वैसे भी एक्सपर्टीज है। मैं लड़कियों को चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे से फास्ट साड़ी नहीं बांध सकती वो। हाँ जी, ये तो फिर भी कभी कभी बांधते होंगे ना इनमें से। मैं तो ऑलमोस्ट एवरी डे बांधता था, कई साल तक बांधी है। Which is why Sunil is the perfect fit for our conclave today. मगर यहाँ लिखा हुआ है We Women Want, तो क्या इसका उत्तर ये है? We Women Want, क्या महिलाएं सुनील ग्रोवर चाहती? ये कोई नहीं समझ पाया। We Women Want what? ये कोई नहीं समझ पाया। We Women Want ये समझते हैं हम लोग पुरुषों के नज़रिए से, हाँ, पर what वो किसी को नहीं, इनको भी नहीं पता होगा बात। हाँ जी, क्या चाहिए आप बताइए। एक कह रही है मुझे पता है, दूसरी कह रही नहीं पता। आपसे पूछता हूँ मैं, क्या चाहिए बताइए, आपको क्या चाहिए बताइए। व्हाट डू यू वांट? Women should be content. I think what we've lived for is enough. And हमें क्या चाहिए वो आप हमें कपिल शर्मा शो में बताते थे अलग अलग तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को बहुत कुछ चाहिए, जो है वो उसमें खुश हैं। एक सम्मान और एक सम्मानित दर्जा चाहिए, जो आपने कपिल शर्मा शो में महिलाओं को बहुत अच्छे से दिया, फन करके दिया, एंड दैट्स व्हाट यू आर मेंट फॉर। मेरे को लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया नीचे आने का। नहीं, आपका इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगी कि वी विमेन वांट, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। वो विचित्र प्राणी है महिलाएं, वो तो कभी पता ही किसी को आता नहीं। ब्रह्मा जी को नहीं पता चला इन्हें क्या चाहिए, आपको कैसे पता चल जाएगा? अभी तो ये चल रही है, ये तो कायनात तक नहीं पता चलेगा। व्हाट डू वी वांट?
पर मैं ब्रह्मा जी का और जिन ईश्वर के जिस रूप ने भी नारी को बनाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और क्योंकि देखिए कितनी ग्रेसफुल है मैम चल रही है ना, इतने सलीके से साड़ी पहनी हुई है, इतने अच्छे से चल रही है मैम, इतने अच्छे से मीनाक्षी खड़े जी। हुए हैं, है ना। और यही आदमी होता ना तो ये इसने ऐसे चलना था, ऐसे जाता ना, कुछ सलीका ही नहीं मर्दों में। और सुंदरता भी वैसे ये आपने देखिए 1.5 किलो के कुंडल पहन रखे हैं, यही लड़कियों को कह दो 100 ग्राम की थैली उठा दो तो अपने हस्बैंड को बॉयफ्रेंड को पकड़ाती हैं, हाँ पकड़ो जी, मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा। जस्ट किडिंग, फॉर अ जोक सेक। अदरवाइज आप लोगों ने सारी दुनिया का भार उठाया हुआ है और मुझे तो अच्छी ही लड़कियां ही लगती हैं, औरतें ही लगती हैं, विमेन ही लगती हैं, वो किसी भी स्वरूप या रूप में हो, क्योंकि खूबसूरती वही है। एक औरत ही है जो मल्टीटास्किंग कर सकती है, आदमी के बस का नहीं है भाई साहब। आदमी को एक ही चीज़ आती है, वो उठ जाता है, खा लेता है, काम पे चला जाता है, वापस आ जाता है। औरतों का दिमाग, आई थिंक वो जो कहा जाता है जो औरत झूला झुलाती है वही दुनिया रूल करती है, वो बात सच है। और हम सिर्फ छाया हैं एक नारी की, जो जितने भी पुरुष हैं, जो वो हो वही रहा होता है जो नारी चाहती है। आखिरी 2 सवाल आपसे मैं एक तो पूछना चाहूँगा कि जिन शाहरुख खान का आपने काफ़ी पहले मिमिक्री किया था, उन्हीं के संग अब आप काम कर रहे हैं जवान में। जिस अमिताभ बच्चन जी के साथ का मिमिक्री आपने पहले किया था, उन्हीं के साथ आप अभी कर चुके हो काम इन योर लास्ट फिल्म ऑफ कोर्स गुड बाय, विच वी ऑल अप्रिशिएटेड। सलमान खान की मिमिक्री भी की है आपने, उनके संग काम तो किया है, मिमिक्री भी की है? हाँ जी की है। उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो हाउ इज द फीलिंग लाइक टू बी सुनील ग्रोवर दीज डेज? आपकी भी मिमिक्री करूँगा मैं जल्दी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा से इन तीनों सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, मैंने उनके फ़ैन रहा हूँ। और वो जब भी मैं उनके साथ सेट पे रहा हूँ तो मुझे हमेशा से यही रहा है कि अरे यार, और मैं छोटे शहर से हूँ और उनको हमेशा से देखा है, कभी सोचा भी नहीं था संभव होगा ये कि उनको देख पाना, पर मैंने उनके साथ काम किया, ये मैं लकी हूँ, सौभाग्य है, और बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आज शाम को इनफैक्ट अभी भी कुछ पुरस्कार हमने दिए हैं, शक्ति अवार्ड्स, आज शाम को भी शक्ति अवार्ड्स दिए जाएंगे कुछ अचीवर्स को। तो मैं पूछना चाहूँगा, सुनील ग्रोवर को शक्ति कहाँ से मिलती है? सबसे पहली शक्ति तो किसी को भी मुझे लगता है अपनी माँ से ही मिलती है, क्योंकि माँ बचपन में जो कह देती है ना, वो आपके साथ हमेशा रह जाता है। कितना भी मैं कैसा भी दिखता हूँ, अगर मेरी माँ ने मेरे को कह दिया ना मेरा सोना पुत्र है, तो मैं सोना ही हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में मेरी माँ ने वो सेट कर दिया मेरा। और मेरी माँ ने अगर मुझे कह दिया कि ये मेरा राजा बेटा है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, तो मैंने कहा था ना कि ये दुनिया माँ लेडी किसी भी स्वरूप में हो वही लीड करती है। तो उनका दिया हुआ थॉट आपके जहन में रह जाता है। आपकी माँ का या आपकी सिस्टर का या आपकी बीवी का एक कॉम्प्लीमेंट आपका दिन निकाल देता है और आपका जीवन बना देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिलाओं को फिर से, जो किसी भी स्वरूप में आप लोग फंक्शन करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील फॉर कमिंग हियर, और ऑल द वेरी बेस्ट यूनाइटेड कच्चे के लिए। ये ZEE5 पे स्ट्रीम हो रही है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसे मिल रहे हैं। अपने अंदाज में एक बार दर्शकों को याद दिला दो प्लीज़। जब भी समय मिले देखिए, रिलीज़ हो चुका है, ZEE5 पे स्ट्रीम कर रहा है। स्ट्रीम मतलब आ रहा है, मेरे को पहले ही पता नहीं था स्ट्रीम क्या होने लग गया, ये क्या हो गया है ना। तो इसको जो इस तरह डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पे जो आते हैं उसे स्ट्रीम कहते हैं। तो ये स्ट्रीम कर रहा है, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन ZEE5 प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, तो उस पर देखिए यूनाइटेड कच्चे, आपको मज़ा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। ये ना हो जाए कि किसी स्ट्रीम विच कोई कूद जाए कि सुनील पाजी ने कहा था स्ट्रीम हो रहा है, तो किसी स्ट्रीम विच कहीं और चले जाए। मुझे शुरू में नहीं पता चलता स्ट्रीम क्या हो रहा है भाई, आ रहा है पर ठीक है, स्ट्रीम है। Thank you so much. Let's hear it for Sunil Grover for joining us today at We Women Want Conclave 2023. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.